क्या? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे बेटा हम बायनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय जैसे a प्लस बी, ठीक है, कितने पद है इसमें? दो। अब दो पदों के ऊपर हमें क्या करना है बेटा? प्रसार करना है। जैसे n, a प्लस बी की पावर होल पावर n, इसका प्रसार करना है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विपद प्रसार। ठीक है, अभी तक आपने उन्हें पढ़ा होगा बेटा, जैसे a प्लस बी की पावर एक, a प्लस बी की पावर दो, a प्लस बी की पावर तीन और a प्लस बी की पावर चार। ठीक है, इन सब की बेटा हमारे पास क्या है? सर्वसंज्ञाएं, सूत्र है, तो हम इनका प्रसार कर सकते हैं। परंतु यदि मैं आपको कहूं कि a प्लस बी की होल पावर 5 या 10 या 15, तो हम उसका प्रसार कैसे करेंगे? तो आप बेटा यहां से देखो, सीधे सीधे इसका क्या जाएगा? a प्लस बी, इसका हो जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर हम सर्वसंज्ञा लगाएं तो ये हो जाता है बेटा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, सेम इसी टाइप से इसका प्रसार है। ठीक है, तो इसका भी हम प्रसार क्या करोगे? या तो आपको सूत्र याद रखना है, नहीं तो a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर गुणन कर सकते हैं। परंतु यदि इसके बाद मैं आपको लिख दूं कि a प्लस बी की पावर 6, तो 6 का कैसे प्रसार करेंगे? ठीक है, तो इसका प्रसार तो नहीं किया जा सकता ना। या तो हम क्या करें? a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, उन सबका क्या करें? गुणन करें। और गुणन करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और अगर ये पावर दे दी मैंने 15 है, तो 15 तक पावर कैसे करोगे? बहुत टाइम लगेगा, गुणा करते जाओ। तो बेटा इन सब का हमें प्रसार, यानी कि अगर a प्लस बी की पावर 8, 10, 15 कुछ हो, उसको अगर खोलना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके द्विपद प्रमेय पर। ठीक है, इन प्रसारों से बेटा हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। देखो यहां पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी की पावर कितनी है? 1। पदों की संख्या कितनी आ रही? 2। जब पावर 2 है तो पदों की संख्या कितनी आ रही है? 3। जब पदों की संख्या कितनी है? 3, सॉरी पावर कितनी है? 3, तो पदों की संख्या कितनी आ रही है? 4। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा हमें कि जितनी घात होती है उससे पदों की संख्या एक अधिक आती है। क्या होता है बेटा? जितने आपके पास पावर है उससे पदों की संख्या क्या होगी? एक अधिक होगी। अगर मैं यहां पर लिखूं, बताओ कि a प्लस बी की पावर 5, तो बताओ पदों की संख्या कितनी होगी? एक अधिक 6। इसके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, पदों की संख्या 6। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 10, तो पदों की संख्या कितनी होगी? एक अधिक, पदों की संख्या 11। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी पावर पदों की संख्या एक अधिक, पदों की संख्या उससे एक अधिक। इसका मतलब अगर मैं n लगाता तो पदों की संख्या कितनी होती? n प्लस 1। पदों की संख्या कितनी होती? n प्लस 1। ठीक है बेटा, तो एक चीज का पता लग गया कि अगर हम घात लगाते हैं 5 तो पद कितने आएंगे? 6। अगर घात लगाते हैं 7 तो पद कितने आएंगे? 8। यानी जितनी आपकी पावर है उससे पदों की संख्या एक अधिक होती है। ठीक है, एक बार चीज के बारे में पता लग गया। और देखो, जब यहां पर पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 है, तो a पर पावर कैसे आई है बेटा? 1, और b पर पावर कैसे आई है? 1। इसका मतलब है कि शुरुआत किससे हो रही है? 1 से, और बाद में पद खत्म किस पे हो रहा है? b पर। यहां देखो पावर कितनी है? 2, तो सबसे पहले a स्क्वायर, फिर a, फिर यहां पर क्या है इसके साथ? कुछ नहीं है। इसका मतलब a की पावर 0 है। कुछ नहीं है, इसका मतलब a की पावर 0 है। तो a की पावर प्रथम पद पर पावर कैसी है? घटते क्रम में। और द्वितीय पद के ऊपर पावर यहां पर 0 मान के चलो, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 हो तो क्या होता है मान उसका? 1। 0, 1 और फिर यहां 2। समझ आ गया? फिर देखो a के ऊपर पावर यहां 3, यहां 2, यहां 1 और यहां 0। लास्ट में a की पावर 0, कुछ नहीं है। b ऊपर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला बेटा?
कि प्रथम पद की जो घात होती है वो घटते क्रम में आती है और द्वितीय पद की जो घात होती है वो बढ़ते क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, अब इस a प्लस बी की पावर 5, अब इस पर देखो पदों की संख्या कितनी आएगी, 6। पदों की संख्या कितनी आएगी, 6। और घात कैसी होगी, सबसे पहले हम घात कहां से स्टार्ट करते हैं, a से। पावर कितनी दे रखी है, 5, तो a की पावर 5, फिर a की पावर 4, फिर a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और फिर a की पावर 0। पहला पद आ गया। दूसरा पद, हम इस निष्कर्ष से निकले कि दूसरे पद पे क्या आती है बेटा, पावर बढ़ते क्रम में। पहले पे क्या हो रही है, घटते क्रम में, तो दूसरे पे पावर कैसे आएगी, बढ़ते क्रम में। यहां पर b की पावर 0, यहां b की पावर 1, यहां b की पावर 2, यहां b की पावर 3, यहां b की पावर 4 और यहां b की पावर। हो गया प्रसार, समझ में आ गया। क्या किया हमने, पहले पद पर पावर जितनी दे रखी है उसको एक एक करके घटाते गए और कहां तक गए, 0 तक। दूसरे पद पे पावर क्या किया हमने, 0 से स्टार्ट किया और एक एक पावर बढ़ाते चले गए जितनी दे रखी है वहां तक। तो ये प्रसार आगे देखो, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, दैट मीन्स जितनी पावर होगी उतनी पावर से पदों की संख्या उससे क्या होगी, 1 अधिक होगी। पावर के बराबर स्टार्ट करो a से, a पे पावर 5, फिर 1 कम, फिर 1 कम, फिर 1 कम, लास्ट में क्या कर देंगे, 0। और b पे पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहां तक, जितनी दे रखी है। ठीक है, तो पदों का प्रसार समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 7 लिखो, a प्लस बी की पावर 7 का प्रसार करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि पदों की संख्या कितनी है, पावर से 1 अधिक, यानी 8 पद होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, सबसे पहले a पर देखो, प्रथम पद क्या है, a, स्टार्टिंग कहां से करनी है, पावर की 7 से, तो a की पावर 7, फिर साथ में b की शुरुआत कहां से करते हैं, 0 से, तो b की पावर 0, a की पावर 6, तो b की पावर 1, a की पावर 5, a की पावर 5, तो b की पावर 2, a की पावर 4, तो b की पावर 3, a की पावर 3, तो b की पावर 4, a की पावर 2, तो b की पावर 5, a की पावर 1, तो b की पावर 6, a की पावर 0, तो b की पावर 7। ठीक है, क्लियर बेटा, हो गया प्रसार। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्ट है। अब देखो b की पावर 0, किसी के ऊपर 0 हो, घात उसका मान क्या होता है, 1, तो इसका तो मान 1 है, तो इसका मतलब इसे लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा a की पावर 7 प्लस a की पावर 6 b, a की पावर 5 b स्क्वायर, a की पावर 4 b क्यूब, a की पावर 3 b4, a की पावर 2 b5, a b6 और प्लस b की पावर 7, पीछे से हमने a हटा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा प्रसार। क्या करना है आपने, प्रथम पद पर जो घात दे रखी है उसको क्या करेंगे, एक एक करके घटाते जाएंगे, द्वितीय पद पर घात एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जितनी दे रखी है वहां तक जाना है। तो इस प्रकार से हमारे पद आ जाएंगे, जितने भी पद हैं टोटल आ गए। अब बात करते हैं गुणांकों की। ठीक है, अब इसमें कमी क्या है, सिर्फ एक चीज कमी है कि इनके पदों के साथ गुणांक नहीं है। जैसे इसमें दे रखे हैं 2 आ रहा है, इसमें 3 3 आ रहा है, इसके साथ 1 है, परंतु इसके साथ कुछ नहीं है। तो इनके पदों के लिए क्या करें, सॉरी गुणांकों के लिए क्या करें, तो गुणांकों के लिए बेटा पास्कल नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विपद प्रसार के जो पद हैं उनके गुणांकों को व्यक्त किया या उनके गुणांकों को समझाने के लिए उसने एक त्रिभुज का नियम दिया। क्या दिया बेटा, त्रिभुज का नियम, जिसे हम कहते हैं पास्कल का त्रिभुज नियम। उसने क्या बताया कि जितनी पावर होगी, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर 1 है तो हमने 1 रखा, 2 पावर है तो सबसे पहले हमने 1 1, ठीक है, फिर उसके बाद पावर, सॉरी यहां 0 से चालू करते हैं, 0 से 2 से 2 पद हो गए, 3 से तो 1 इधर 1 इधर और 1, फिर ऐसे 4 के लिए 1 1। अब देखो उसने बनाया त्रिभुज। सबसे पहले जब पावर कितनी है 0 तो 1 ही पद आएगा, जब पावर हो गई
दो, एक, दो और ये तीन। जब जीरो पावर है एक पद, एक पावर है दो पद, दो पावर है कितने पद आएंगे? तीन। अब तीन के लिए उसने क्या किया बेटा, इन दोनों का योग बीच में रख दिया, ठीक है, इन दोनों का योग यहां पर रख दिया, इन दोनों का योग यहां पर रख दिया, ठीक है। फिर पावर आ गई चार, इन दोनों, यहां से शुरुआत कहां से करेंगे? एक से, इन दोनों का योग चार, इन दोनों का योग छह, इन दोनों का योग चार और लास्ट में एक। इट मींस ये हमारा क्या बन गया? एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। गुणांक यदि पावर जीरो है तो एक ही गुणांक आएगा, एक पद होगा। यदि पावर एक है, दोनों का गुणांक क्या होंगे? एक एक, क्योंकि पद कितने हैं? दो। इसमें देखो गुणांक एक एक। जब पावर कितनी है? दो, तो दो पे क्या हुआ है बेटा? पहले का गुणांक एक, दूसरे का गुणांक, सॉरी अंतिम वाले का गुणांक एक और बीच वाले का गुणांक कितना है? दो। एक, दो, एक, ठीक है। जब पावर तीन है, एक एक, बीच में कितने? तीन तीन, तो एक एक, बीच में गुणांक कितने? तीन तीन। इसी प्रकार से अगर हम चार की बात करते हैं, a प्लस बी की पावर चार, तो कैसे लिखेंगे? a की पावर चार प्लस a की पावर तीन और b की घात, a की पावर दो और b की घात दो प्लस a की घात एक, b की घात तीन प्लस b की घात चार, ठीक है। अब देखो इनके गुणांक, इस हिसाब से पहले क्या आएगा? गुणांक एक, तो एक गुणांक है। फिर क्या आएगा इसके साथ? चार, तो चार आ गया। दूसरे के साथ कितना आएगा? छह, छह आ गया। इसके साथ कितना आया? चार, चार आ गया, पीछे एक, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने गुणांकों को दर्शाने के लिए एक नियम बताया, त्रिभुज का नियम, ठीक है। पर बेटा ये त्रिभुज का नियम ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब हमें चार पावर है उसके गुणांक ज्ञात करने थे तो हमें तीन तक गुणांक लिखने पड़ेंगे, तभी तो चार तक पहुंचेंगे। अगर इसी प्रकार से अगर हमें a प्लस बी की पावर 10 है तो a प्लस बी की पावर 10 का प्रसार करना है और उसके गुणांक ज्ञात करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9 तक गुणांक पहले से लिखने पड़ेंगे, तभी तो 10वीं लाइन आएगी। चौथी लाइन के लिए हमने पहले 3 लाइन लिखनी पड़ी, तब चौथी पहुंचे। 10वीं लाइन के लिए हमें 9 तक पहली लाइन लिखनी पड़ेगी, और 9 तक लाइन का हमें कोई यूज ही नहीं है। वो क्या है बेटा? टाइम का मिस यूज हो रहा है। इट मीन इतना लंबा, अगर किसी ने कह दी कि पावर 25 है तो 25 के पहले तो हमें 24 तक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाएंगे तो कितना टाइम जाएगा बेटा? एक पन्ना पूरा इसी में खर्च हो जाएगा, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। फिर जाके हमें उसकी गुणांक मिलेंगे, फिर गुणांक लिखेंगे। तो ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ये ज्यादा लंबे पावर के लिए नहीं यूज किया जा सकता। तो इसको रिप्लेस किया बेटा। इसकी जगह फिर उसने कहा कि ये ज्यादा सही नहीं है, सटीक नहीं है, तो उसके लिए उसने संचय का उपयोग किया बेटा। संचय क्या होता है? आपने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में, एनसीआर टोटल नंबर्स, और ये उसमें से कितनी वैल्यू लेनी है। इसका सूत्र भी आपको मैंने लिखवाया था बेटा, फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। ये संचय का सूत्र है, एनसीआर। तो उसने इस संचय के सूत्र की सहायता से इनके गुणांकों को व्यक्त किया, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो मैं a प्लस बी की पावर 5, इसका प्रसार करवाता हूं आपसे, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो पदों की संख्या निश्चित करो। पदों की संख्या कितनी होगी? जितनी पावर है उससे एक अधिक, जितनी पावर है उससे एक अधिक। तो पदों की संख्या कितनी होगी बेटा? 5 प्लस 1 यानी 6। तो इसमें 6 पद आएंगे, कंफर्म हो गया। फिर आता है प्रसार। पद कैसे आएंगे? तो पदों में देखो मैंने आपको क्या बताया कि पहले पद पे घात घटते क्रम में लिख दो, दूसरे पद पे घात बढ़ते क्रम में लिख दो, और प्रत्येक पद में घातों का योग क्या होना चाहिए? दी गई घात के बराबर। जैसे यहां पर देखो घात कितनी है? 4, इसमें 4 आ रहा है, 3 और 1 योग कितना हो गया? 4, 2 और 2 योग कितना हो गया? 4, 3 और 1 योग कितना हो गया? 4। प्रत्येक पद में घात कितनी होनी चाहिए? जितनी आपको दे रखी है। अब यहां 5 है, तो 5 के लिए पहले पद पर हम क्या लिखेंगे? घात 5। फिर अगले पे इसको घटाते जाओ, b को बढ़ाते जाओ, तो यहां पर हो गया बेटा a की पावर 4, b की पावर 1, a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 3, a की पावर 1, b की पावर 4, प्लस a की पावर 0 हो जाएगा और b की पावर 5 हो जाएगा। तो ये हमारे कितने पद हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इनके गुणांक लिखने, तो बेटा पास्कल ने क्या कहा कि त्रिभुज नियम तो इतना सक्सेस नहीं है, अब एनसीआर का यूज करो, यानी संचय का उपयोग करो। तो संचय में जितनी पावर होती है उसको लिख दो ऊपर, ठीक है, और C0
कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से, ठीक है। अर्थात जो नीचे r का मान होता है वो किसके बराबर होता है, b की पावर्स के बराबर। जितनी b की पावर होगी उतना इसका नीचे मान आएगा, ठीक है। एक एक करके लगाते चले जाओ। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, 0 लगाया। फिर इसके साथ कितना आ जाएगा, 5c1, क्योंकि b की ऊपर पावर कितनी है, 1। फिर इसके लिए कितना आ जाएगा, 5c2। फिर इसके लिए 5c3। फिर इसके लिए 5c4। फिर यहां पर 5c5, ठीक है। ये उसने कहा कि इस तरीके से आप उनके गुणांकों को ज्ञात कर सकते हो। तो 5c0 सदैव क्या होता है, 1 इंटू a की पावर 5। 5c1, 1 पे हमेशा कितना होगा, 5 के बराबर या n के बराबर, जितना ऊपर मान हो उतना ही आता है। तो 5 a की पावर 4, b की पावर 1 प्लस 5c2। अब यहां से आपने ज्ञात करने, तो 5c2, जैसे 5c2 ज्ञात करने का तरीका, फैक्टोरियल 5 बटे 5 में से 2 घटा दो, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। इसको खोलो, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं बेटा हम। अब इसके बाद 3 फैक्टोरियल 3, 2 को खोल देंगे, 2 इंटू 1, तो ये इससे कट गया। कितना बच गया बेटा, 5 का 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। तो इसका मतलब 5c2 कितना होगा, 10। 5c2 कितना होगा, 10 a क्यूब a स्क्वायर, ठीक है। अब आते 5c3। 5c3 ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 5c3 फैक्टोरियल 5, 5 में से 3 गए, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल नीचे वाला 3, ठीक है। इसको भी वही प्रसार करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू कहां तक करना है, 3 तक, क्योंकि नीचे 3 से कट जाएगा, इस वजह से हमने 3 तक ही किया। 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 को खोल दो, 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। सर ऐसे लिख दो, तो ये तो कट गया 3 से। ये हो गया 5 का 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। तो इसके लिए बेटा गुणांक कितना आएगा, 10a स्क्वायर बी क्यू। कितना आएगा बेटा, a स्क्वायर बी क्यू। अब आ जाओ अगले पे, 5c4। तो 5c4 के लिए 5c4 फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 में से 4 घटाओ, कितना आ जाएगा, 1। फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, सदैव 1। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक खोला और नीचे फैक्टोरियल 4, ये इससे कट गया। तो कितना बचा बेटा हमारे पास, सिर्फ 5। तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा बेटा अगले का, 5ab4 और 5c5 सदैव कितना होगा, 1b5। ये आपका प्रसार आ गया किसका, a प्लस बी की पावर 5 का, ठीक है। a प्लस बी की पावर 5 का। आप एनसीआर इसको थोड़ा सा सही से कैलकुलेशन करनी है इसमें, क्योंकि यही गुणांक ही गलत हो सकते हैं। बाकी तो पदों में कोई है ही नहीं, निश्चित नियम है कि पहले की पावर घटते क्रम में, दूसरे पद की पावर बढ़ते क्रम में, और बीच में एनसीआर आ जाएगा गुणांक के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रसार। समझ आ गई आपको। अब इसी चीज को बेटा हम n पावर तक लिखते हैं। किस तक लिखते हैं, n पावर तक। अब a प्लस बी की पावर n, अगर पावर कितनी हो, n, तो कैसे लिखेंगे, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। जितनी बेटा पावर कम हो रही है उतनी पावर बढ़ रही है, b भी तो आ गया, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा बेटा ncn, क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस n और b की पावर n, अर्थात a की पावर 0। तो ये पूरा बेटा क्या कहलाता है, द्विपद प्रसार, अर्थात द्विपद प्रमेय। समझ में आया। द्विपद प्रमेय क्या होता है, किसी भी द्विपद की धनात्मक पावर को प्रसार करने का एक सूत्र, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय। ठीक, इसकी थ्योरी के मैं आपको बेटा भेज दूंगा, ठीक है। आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि ये कॉन्सेप्ट हमें प्रसार समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या करना है, आपको मान के चलो a प्लस बी की पावर 4 दिया, तो आप पहले तो क्या करोगे, पदों की संख्या सुनिश्चित कर लो। कितने पद होंगे इसमें, 5। a पे पावर, प्रथम पद पे पावर जितनी देर रखे वहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएगी, 0 तक।
ठीक है, द्वितीय पद पर पावर कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से, और कहां तक जाएगी, जितनी दे रखी है n तक। ठीक है, तो ये हमारे पदों की संख्या है। अब गुणांक के लिए n जितनी पावर दे रखी है उतना से स्टार्ट करेंगे। 4 दे रखी है तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ठीक है, और संचय को फिर सॉल्व कर दो साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद ये तो मान लो हमारा पॉजिटिव दोनों पद ले रखे हैं, तब है। अगर बाई चांस कोई पद नेगेटिव आ जाए तो, जैसे a माइनस बी की पावर 5, a माइनस बी की पावर 5। अब इसको कैसे करोगे, देखो 5c0 a की पावर 5, ठीक है, प्लस 5c8 a की पावर 4 हो जाएगी, और b के ऊपर पावर कितनी है, 1, क्योंकि यहां पर b का चालू हो गया, तो b के साथ क्या है, माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस का b, ठीक है, प्लस 5c2 a की पावर 3 और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, b पर क्या होती है, द्वितीय पद पर पावर एक एक करके बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसा चिन्ह है हमें चिन्ह के साथ लिखना है b को। अगर प्लस होता है तो नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर माइनस है तो माइनस साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आगे बेटा 5c3 a स्क्वायर इंटू माइनस बी की पावर 3 प्लस 5c4 a और माइनस बी की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म। और b पर पावर कितनी आ जाएगी, 0 को लिखते नहीं है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, माइनस बी की पावर। ये हमारा क्या हो गया, प्रसार हो गया। माइनस है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जिस पर पावर कैसी है, सम है, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जिस पर पावर विषम है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अगर इनकेस इस प्रकार से कोई नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव को हमें साथ में लिखना है, और पावर के हिसाब से वो माइनस बाहर या अंदर हो जाएगा। ठीक है, या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस होगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों पदों पे माइनस है, माइनस ए माइनस बी की पावर n, या 5 ही मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरे में से माइनस कॉमन लेना है, जो दोनों में है। जब माइनस कॉमन लेंगे बेटा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी, और पूरे पे पावर 5, माइनस ले लिए दोनों में से कॉमन, a प्लस बी के आगे साथ में, और पूरे होल पे पावर कितनी आ गई, 5। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर 5 और a प्लस बी की पावर 5। ठीक है, माइनस 1 की पावर 5, इसका मतलब है घात कैसी है, विषम, और माइनस के ऊपर अगर पावर विषम हो तो वो क्या रहता है, नेगेटिव, और माइनस के ऊपर अगर पावर कैसी हो, सम, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस पर पावर कैसी है, विषम, तो ये माइनस तो बाहर रहेगा। अब आ जाओ अंदर, कोष्टक लगा दिया। अब जैसे हमने ऊपर दे रखा था उसी टाइप से इसको खोल दो। ठीक है, 5c0 a की पावर 5, 5c1 a की पावर 4b, 5c2 a क्यूब b स्क्वायर, 5c3 a b की पावर 3 स्क्वायर, 5c4 a b की पावर 4, 5 b की पावर, a की पावर तो 0 हो जाएगी, तो सीधा b की पावर, ये आ गया आपका। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यही बेटा हमारी पूरी एक्सरसाइज में 8 में कि हमें क्या करना है, द्विपद का प्रसार पढ़ना है। ठीक है, इसमें प्रसार है, अगले एक्सरसाइज में कुछ और होगा, पर है दोनों सब प्रसार से रिलेटेड। ठीक है ना, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल करा देता हूं। मान लो आपके पास एक एग्जांपल ये है, 2 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, की पावर 4, 2 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4, इसको हमें बेटा खोलना है, या इसका प्रसार आपसे कहा जाएगा कि इसका प्रसार कीजिए। ठीक है, तो क्या करोगे, सेम बेटा फॉर्मूला वही, 4c0
2 की पावर 4 प्लस 4c1 2 की पावर 3, साथ में क्या आ गया द्वितीय पद x/2 प्लस 4c2 x 2 की पावर 2 x/2 की पावर 2 4c3 2 की पावर 1 x/2 की पावर 3 प्लस 4c4 2 की पावर तो 0 हो जाएगा x/2 की पावर 4। ठीक है, ये प्रसार कर दिया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 4c0 कितना होगा बेटा 1, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 4c1 सदैव 4, 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा 8 इंटू x/2 प्लस 4c2 ये कितना होगा 6। ठीक है बेटा, और फिर ये हो जाएगा आपका 4c2 कैलकुलेट कर लेना बेटा 6 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 x की स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सीधा सीधा दोनों पे स्क्वायर किया तो ये 4 प्लस 4c3 ये हो जाएगा 4 इंटू 2 x³ अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 4 से 4 1 इंटू x की पावर 4 और 2 की पावर 4। ठीक है, खोल दिया सिंपलीफाई। ये बच गया बेटा आपके पास 16, यहां देखो 2 से कट गया ये 2 बार 8 दूनी 16 तो 16x, यहां ये कट गया प्लस 6x² प्लस यहां बेटा 4 दूनी 8 और 2 की पावर 3 ये दोनों कट गए, क्या बच गया x³ और यहां बेटा x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 यानी 16। ये आपका आ गया 2 प्लस x की पावर 2 का प्रसार यानी पावर 4 का। ठीक है, तो इसी टाइप से आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 1 बाय 1 स्टेप को बेटा शॉर्टकट में मारना, जैसा दे रखा है उस हिसाब से हम उसको लिखेंगे और फिर लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, गलती होने का चांस कहां होगा सिर्फ कैलकुलेशन में। पद तो आप लिख दोगे उसके बाद प्रसार भी हो जाएगा, बट कैलकुलेशन करोगे ना काटने में तब गलती हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करना है ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज पर, कि एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 8.1, इसकी जितनी भी थ्योरी है वो मैं आपको डाल दूंगा उसमें। ठीक है बेटा, आप वहां से उतार सकते हो। तो कोई एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, कहा गया बेटा 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। ठीक है, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चनों में हमें क्या करना है प्रसार करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा द्विपद प्रमेय से। ठीक है, द्विपद प्रमेय क्या है 1 माइनस 2x की पावर 5 इक्वल टू 5c0। 5c0 क्या करते हैं पहले पद की घात से स्टार्टिंग करेंगे, कितनी है पावर 5 तो 1 की पावर 5 प्लस 5c1 1 के ऊपर पावर 4, दूसरा पद क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 2x। ठीक है, 5c2 1 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2x, 2x की पावर 2 प्लस 5c3 1 की पावर 2 माइनस 2x की पावर 3, 5c4 1 की पावर 1 माइनस 2x की पावर 4 और अंतिम पद रह गया 5c5 माइनस 2x की पावर 5। ठीक है बेटा, प्रसार कर दिया। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसमें 6, जितनी घात एक पद उससे अधिक। देखो 6 है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 पद हो गए। पहले पद पर पावर कैसी है घटते क्रम में 5 4 3 2 फिर लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, बी पर पावर द्वितीय पद पे यहां 0 थी, यहां हो जाएगी 1 2 3 4 और लास्ट में 5। ठीक है, पावर आ गई। अब गुणांक कैसे आए, स्टार्टिंग कहां से करी हमने बेटा 5 से, तो 5c0
फिर 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 तक हो। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब प्रसार हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्व में देखो बेटा 5c0 सदैव कितना होगा 1, और 1 की पावर 5 ये भी 1 होता है। 5c1 ठीक है कितना होगा 5, 1 की पावर 1, ये तो है ही बेटा माइनस का 2x, प्लस 5c2 ये होता है बेटा, इसको सॉल्व कर लेना कितना हो जाएगा 10। तो 10 1 की पावर 3 1, इस पे वर्ग कितनी दे रखी है पावर 2 यानी कि स्क्वायर दे रखा है, तो माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब आ जाओ इधर 5c3 ठीक है 5c3 इसका भी मान कितना होता है बेटा 10, कितना होता है 10। तो 10 1 का वर्ग किया 1, इसका बेटा क्या करेंगे क्यू माइनस 2 की पावर क्यू, घात कैसी है विषम, चिन्ह कैसा आएगा माइनस, तो माइनस। अगर माइनस पद के ऊपर घात कैसी है विषम, अगर माइनस के किसी पद के ऊपर घात विषम में हो ठीक है तो उसका माइनस आता है, और अगर वो सम तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो माइनस आएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 एक्स क्यू, 5c4 ये होता है बेटा 5, 1 का गुणा करेंगे 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस पर प्लस, क्यों क्योंकि माइनस 2 के ऊपर पावर कैसी है समय 4, तो ये हो गया बेटा 2 की पावर 4 16 x की पावर 4, फिर यहां पर बेटा प्लस 5c5 कितना होता है 1, 5c5 होता है 1 इनटू में माइनस 2 की पावर 5 यानी 32 x की पावर 5। क्लियर बेटा। अब आप इसको एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके रख दो, 1 इंटू 1 1, ये हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10x, ये हो जाएगा 10 चौका 40 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10 8 80 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 16 5 80 एक्स की पावर 4, वो हो जाएगा माइनस का 32 एक्स की पावर 5। ये आपका आंसर है। ठीक है समझ में आ गया बेटा, 1 माइनस 2x की पावर 5। सबसे पहले हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद उसको पदों के रूप में स्टेप्स के रूप में खोल दिया और उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया बेटा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2/x माइनस x अपॉन 2, 2/x माइनस x अपॉन 2 की पावर है बेटा यहां पर 5, कितनी है बेटा 5। ठीक है सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है खोलना है, इसको प्रसार करना है। तो यहां लिख देंगे द्विपद प्रमेय से, तो 2/x माइनस x बटे 2 की पावर 5। ठीक है सूत्र आपको बताइए क्या करते हैं बेटा NCR यानी कि 5c0 से स्टार्ट करेंगे, तो 5c0 पहला पद 2 की पावर x 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 5, प्लस 5c1 पहले पद पर पावर 1 कम होगी, दूसरा पद आ जाएगा, तो 2/x की पावर कितनी होगी 4, एक पावर कम कर दी, और b दूसरा पद आ गया तो माइनस का x/2। सेम इसी टाइप से 5c2 2/x की पावर 3 और माइनस x/2 की पावर 2। फिर ऐसे ही 5c3 2/x की पावर 2 माइनस x/2 की पावर 3। फिर ऐसे और लिख दो 5c4 2/x की पावर 1 माइनस x/2 की पावर 4, 5c5 माइनस x/2 की पावर
5, ये तो कम ही हो जाएगा। प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 0, जीरो को लिखो ही मत, तो सीधा सीधा इसमें पावर कितनी आ गई 5। ये हमने प्रसार कर दिया। अब प्रसार कर दिया तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 5C0 1, 2 पे पावर 5 32, x पे पावर 5 प्लस 5C5 5 इंटू 2 की पावर 4 16, x की पावर 4 इंटू माइनस का x अपॉन 2, 5C2, ठीक है, ये हो जाएगा 10, 2 की पावर 3 यानी 8, एक्स क्यूब माइनस पर क्या है स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5C3, ये भी 10 होता है बेटा, 2 की पावर 2 यानी 4 और एक्स स्क्वायर इनटू में माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 की पावर 3 8, फिर ये आ जाओ इस पर, तो 5C4 ये कितना होता है बेटा 5 होता है, पावर 1 है इनटू में 2 अपॉन एक्स, और ये हो गया बेटा एक्स की पावर 4 बटे 2 की पावर 4 यानी 16। लास्ट वाला 5C5 कितना होता है 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 32, ये आ गया आपका प्रसार। अब देखो कुछ चीज कट रही है तो काटनी पड़ेगी, तो 1 का मल्टीपल किया तो 32 अपॉन एक्स की घात 5, ये हो गया बेटा 2 से, देखो ये कट रहा है 2 से, ये 4 बार कट गया, एक्स बेटा इसका भी कम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 5 का 20 अपॉन एक्स क्यूब। यहां देखो बेटा 4 से ये कट गया 2 बार, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया तो कितना हो गया 10 दूनी 20 और एक्स। इधर बेटा 4 से ये कट गया 4 दूनी 8, ये एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो कितना बच गया बेटा, और ये 2 से फिर ये कट जाएगा 5 बार, तो कुल मिलाकर माइनस के 5 और x माइनस 5 का x, ठीक है, काट लेना अगर किसी को दिख रहा हो तो। उसके बाद यहां बेटा देखो 5 2 से कट रहा है ये 8 बार, और ये x से कट गया 3 बार, तो 5 अपॉन 8 एक्स क्यूब, ठीक है, कितना आ गया बेटा क्यूब। और लास्ट का देखो माइनस का 5 सॉरी एक्स की पावर 5 और नीचे हो गया, ये आपका आ गया 2 बटे एक्स माइनस एक्स बटे 2 की पावर 5 का प्रसार। समझ में आया बेटा कुछ? देखो दोबारा से एक बार बता देता हूं, हमने सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूला खोल लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला खोला, सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले NC0 NC1 NC2 NC2 कहां तक जितनी पावर दे रखी हो, फिर उसके बाद पहले पद पर पावर घटते क्रम में, पहले 5 है फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर इस टाइप से, और दूसरे पद पर पावर शुरुआत में 0 रहती है तो 0 को तो हम लिखते नहीं है, हम स्टार्टिंग मान के चलो यहीं से करते हैं 1 से, तो पहले पावर क्या आएगी 1 2 3 4 और फिर लास्ट में 5 तक, इसी प्रकार से रख दो, और जिसकी माइनस आ रहा है वो माइनस आ जाएगा, प्लस आ रहा है प्लस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा दे रखा है आपको 2x माइनस 3 की होल पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 3 की होल पावर 6, ठीक है, वही प्रसार है बेटा, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। पावर कितनी है 6, कितने पद आएंगे 7, प्रसार कर दो द्विपद प्रसार से, द्विपद प्रमेय से 2x माइनस 3 की पावर 6, ठीक है बेटा, क्या करेंगे 6C0 एनसीआर वाला नियम लगाएंगे, तो 6C0 2x की पावर 6 प्लस 6C1 2x की पावर 5, क्या आ जाएगा -3, ठीक है। इसकी पावर क्या हो गई, यहां पर b की पावर कितनी थी 0 को हम लिखते नहीं है, फिर यहां पर हो जाएगी b की पावर 1, तो इसके ऊपर b दूसरा पद कितना है -3, पावर कितनी आ जाएगी 1, और पहले की पावर कितनी थी 6, अगली बार कितनी हो गई 5, अगली बार फिर कितनी हो जाएगी 4, तो 6C2 2x की पावर
4 माइनस 3 की पावर 2, 6c3 2x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4 प्लस 6c5 2x की पावर 1 माइनस 3 की पावर 5 6c5 और माइनस 3 की पावर 6 सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया आपको ये। अब इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। तो 6c0 कितना होता है सदैव 1, 2 की पावर 6 इट मीन्स 2 की पावर 6 x की पावर 6 प्लस 6c1 6 6c1 6 2 की पावर 5 x की पावर 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6c2 6c2 में बेटा आ गया 6 35 15 6c2 हो गया बेटा 15। ठीक है, सॉल्व कर लेना। 6c2 कितना होता है बेटा 15। फिर आ जाएगा इंटू 2 की पावर 4 x4 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 6c3। अब 6c3 देखो खोलेंगे बेटा, इसको प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 6c3 20, तो ये आ जाएगा 20 20। ठीक है, 2x3 इट मीन्स 2 की पावर 3 x3 पावर कैसी है बेसम, क्या आएगा माइनस इंटू माइनस 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई। अब 6c4 ये आ जाएगा आपका 15, 6c4 कितना आ गया 15, 2 की पावर 2 x स्क्वायर 3 की पावर 4 है, माइनस के ऊपर पावर कैसी है सम, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहां पर लिख देंगे बेटा 3 की पावर 4 प्लस 6c5 कितना हो जाएगा 6, 6c5 कितना हो गया बेटा 6 इंटू 2x इंटू माइनस की 3 की पावर 5 प्लस 6c5 तो यहां 6c6 होगा बेटा 6c6 1 और इंटू 3 की पावर 6। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब कैलकुलेट कर दो आप। कैलकुलेट में 2 की पावर 6 कितना होता है 32, 32 दूनी 64, तो 64x की पावर 6 यहां हो जाएगा 6 दूनी 12 6 3 18, तो माइनस के 18 x की पावर 2 की पावर 5 इंटू 32 x की पावर 5। यहां फिर आ जाओ बेटा अगले 15 और 3 की पावर 2 यानी 9, 15 नंबर 135, तो ये हो जाएगा 135 2 की पावर 4 इंटू 8 16 x की पावर 4। ठीक है बेटा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 8 दूनी 16 माइनस पाएगा ये 160 x क्यूब और 3 की पावर 3 यानी कि 27। फिर अगले पे आ जाओ बेटा प्लस 15 इंटू 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2 इंटू क्या हो गया 4, तो 15 चौका 60, तो 60 x स्क्वायर 3 की पावर 4 9 81। फिर इधर आ जाओ माइनस 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 x इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो गया 3 की पावर 5 कितना होगा 81 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 81 इंटू 3 8 के 24 243, तो 243 सॉरी 243। ठीक है बेटा, और लास्ट का बच गया 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 आई थिंक 729 होता है 729। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रसार। एक बार और मल्टीपल कर देंगे 16 64x 6 सॉरी 64x 6 माइनस 32 18 दूनी 36 18 36 54 54 और 3 57 x 5
प्लस इनका फिर मल्टीपल करेंगे बेटा, 16 पंजे 80, यहां से लग गया 8, कुल 32 16 48, 48 और 8 56, 16 कम 16 5 21, x4 माइनस, अब इसका मल्टीपल करेंगे बेटा तो 160 इंटू 27, 160 इंटू 27 ये हो जाएगा बेटा 43 20 एक्स क्यूब, 43 20 एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, इसका आ गया बेटा ये 0 6 48 एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीपल कर देंगे बेटा 12 चौक 12 36, आंसर लगी 3 12 48 और 3 51, आंसर लगी 5 12 दूनी 24 24 और 5 29, 29 एक्स प्लस 700, ये आ गया आपका। और एक बार देखो कुछ आ रहा है क्या, बस यही, तो यही हमारा क्या है आंसर है, तो 2x माइनस 3 की पावर 6, समझ आएगा बेटा प्रसाद। इसी टाइप से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x अपॉन, क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन दे रखा है बेटा ये 3 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर है इसमें 5, ठीक है बेटा, x प्लस बटे 3 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5, इसका प्रसार करना है द्विपद प्रमेय से, ठीक है। सेम पहले टाइप के क्वेश्चन है, प्रथम पद द्वितीय पद, आपके माइनस नहीं है इस बार, तो क्या है प्लस है, सीधे सारे पद कैसे आएंगे पॉजिटिव, तो सूत्र लगा दो बेटा, x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, क्या करेंगे बेटा स्टार्टिंग कहां से करेंगे एनसीआर, यानी कि 5c0, तो 5c0 पहले पद x बटे 3 की पावर कैसे आएगी 5 प्लस 5c1 x अपॉन 3 की पावर एक कम हो गई, दूसरे की पावर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी 1 अपॉन x प्लस 5c2 x अपॉन 3 की पावर हो गई 3, 1 अपॉन x की पावर हो गई 2 प्लस 5c3 x अपॉन 3 की पावर हो गई 2, 1 अपॉन x पावर हो गई 3 प्लस 5c2 x अपॉन 3 पावर हो गई 1, 1 अपॉन x पावर हो गई 4, 5c5 1 अपॉन x पावर हो गई 5, ठीक है, ये हमने सूत्र खोल दिया, अब प्रसार कर दो, ठीक है बेटा। तो क्या करना है 5c0 1, 5c0 1 x अपॉन 3, सॉरी x अपॉन 3 के ऊपर पावर कितनी है 5, x5 3 5 पावर 5 प्लस 5c1 कितना होता है बेटा 5, सूत्र से खोल देना, ठीक है, आपको मैंने सूत्र लिखवाया है एनसीआर इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ये सूत्र है, इस सूत्र द्वारा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 5c1 कितना आ गया 5, x की पावर 4 3 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन x, 5c2 ये होता है बेटा 10, x की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5c3 ये हो जाएगा 15, ठीक बेटा 10 हाँ 15 और 5c3 एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स का क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब, फिर यहां पर आ जाओ बेटा 5c2 इट मीन्स 15 5c2 नहीं ये 10 होगा बेटा, ये 10 होगा, अब ये 5c2 हो गया
5C2 यानी 5C4, सॉरी 4 है। और कोई मिस्टेक तो नहीं, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 10 और यहां पर आ जाएगा बेटा 5 और x अपॉन 3 1 अपॉन x की पावर 4, और लास्ट वाला 1 इंटू 1 अपॉन x की पावर 5, ये आ गया ओवरऑल। सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। तो बेटा ये x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 5 यानी 243, आई थिंक 243, प्लस यहां देखो बेटा x से ही x कट गया एक, ठीक है, तो ऊपर बच गया 5, नीचे हो गया 3 की पावर 4 यानी 81 और x की पावर 3, प्लस यहां देखो x स्क्वायर से ये कट गया 10x अपॉन 3 की पावर 3 हो गया 27, प्लस यहां देखो x स्क्वायर से ही x कट गया एक, तो ऊपर हो गया 10 अपॉन 9x, फिर उधर प्लस 5 अपॉन 3, ये x से कट जाएगा इसका, तो x क्यूब, और इधर हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये आपका प्रसार हो गया 3 अपॉन एक्स प्लस 1 बटे एक्स की होल पावर, ठीक है, समझ में आएगा बेटा ये। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 तो यही था, अब है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स एक मिनट शायद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 6, ठीक है। इसका प्रसार करना है सेम पहले जैसे मेथड से बेटा, तो क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय से x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 6, सूत्र लगाएंगे द्विपद का, क्या करेंगे बेटा, NCR, अर्थात n का मान कितना है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6C0 और x की पावर 6, प्रथम पद क्या है x, तो x पर पावर कितनी आएगी 6, फिर आ जाएगा 6C1, प्रथम पद x पर पावर क्या आ जाएगी 1 कम यानी 5, और द्वितीय पद आ गया 1 अपॉन x, प्लस 6C2, x की पावर 4, एक और कम कर दी, इधर द्वितीय पद पे पावर बढ़ जाएगी 1 बटे x का स्क्वायर, 6C3, x की पावर 3, 1 अपॉन x की पावर 3, प्लस 6C4, x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 6C5 x 1 अपॉन एक्स की पावर 5, प्लस 6C6 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक बेटा, प्रसार कर दिया। अब आप इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई, सॉल्व कर दो। 6C0 कितना होता है 1, x की पावर 6, 6C1 कितना होता है बेटा 6, और x की पावर 5, इससे हम इसको काट सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं x की पावर 5, x की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स। 6C2 होता है बेटा 15, x4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 6C3 ये होता है बेटा 20, x³ इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस 6C4 ये होता है बेटा 15, और ये हो जाएगा x² इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4, फिर 6C5 ये होता है बेटा 6 x की पावर x इंटू एक्स की पावर 1/5, ठीक है, ये आ गया। और लास्ट क्या बेटा 1 इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर, ये आ गया। अब सॉल्व कर दो बेटा,
एक्स की पावर 6 प्लस 6 एक्स की पावर 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा 15 एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया 20 एक्स, सॉरी 20 खाली 20 रहेगा, प्लस ये इससे कट गया बेटा तो ये हो जाएगा 15 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बेटा एक्स से ये कट जाएगा 4 टाइम तो ये हो जाएगा 6 बटे एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 6। ये आ गया आपका टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा आपको? क्या किया था हमने? सबसे पहले द्विपद प्रमेय का सूत्र लगाया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया और लास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और 9 तक। ठीक है, हमें मान ज्ञात करने, द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 6, 96 की पावर 3, 96 की पावर 3। अब देखो बेटा 96 इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 पावर 3। ठीक है, अब द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे, क्योंकि द्विपद प्रमेय का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हमारे पास दो पद हो। पहले एक पद था तो एक पद से हमने क्या बना लिए? दो पद। अब दो पद का प्रसार करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख दो द्विपद प्रमेय से, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 की पावर 3। सूत्र लगाओ, कौन सा वाला? एनसीआर, ए की पावर एन, बी की पावर 0, फिर एनसी1 एक पावर कम हो जाएगी, ए की पावर एन माइनस 1 और बी की पावर एक और आ जाएगी। तो एक पहले पद की पावर घटते क्रम में, दूसरे पद की पावर बढ़ते क्रम में। तो 3C0 100 की पावर 3 प्लस 3C1 100 की पावर 2 माइनस का 4, 3C2 100 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 2, 3C3 माइनस के 4 की पावर 3। ठीक है, 100 पे पावर 0 हो गई, 0 को लिखो मत, माइनस 4 की पावर 3। अब सॉल्व कर देंगे। 3C0 कितना होता है बेटा? 1 इंटू 10 की 100 की पावर कितनी है? 3। 100 की पावर 3 का मतलब हो गया 6 जीरो, 3 4 5 6, 3 और 3 6 जीरो हो गए। ठीक है, प्लस 3C1 होता है 3 इंटू 100 की पावर कितनी है? 2, यानी 4 जीरो, 4 जीरो इंटू माइनस का 4, इधर हो जाएगा बेटा 3C2 3 इंटू 2 जीरो 100, माइनस का माइनस माइनस प्लस 16, यहां हो जाएगा 3C1 इंटू माइनस 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये आ गया। एक बार फिर से लिख दो, 10,000 माइनस 4 दिया 12, 4 जीरो, 16 32 16 48 प्लस 4800 और ये हो गया माइनस का 64। ठीक है बेटा, अब आप सॉल्व करना है। ये और ये दोनों पद जुड़ जाएंगे और ये पद दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ के इसमें से घट जाएगा। तो ओवरऑल हो गया हमारा आपका 10,000, सॉरी 10 और 12 4 जीरो जोड़ दिया हमने, सॉरी 4800, तो 2 जीरो, ये हो जाएगा 1 जीरो और आ जाएगी 48 और फिर 100। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको और इसको हमने प्लस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 64। अब इसमें से आप माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88 47 36 47 36, 88 47 36। ठीक है, कैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम इसी जैसा ही है, 102 का मान ज्ञात करना है, फिर 101 का मान ज्ञात करना है और फिर 99 का मान ज्ञात करना है। सेम पैटर्न पर है तो आप ये स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10वां करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10,
द्विपद प्रमेय की सहायता से या द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बेटा हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1.1 की पावर 10,000 या 1,000 इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, ये हमें बताना है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.1 की पावर 10,000 इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 प्लस 0.1 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ठीक है, 10,000 दो पद बन गए, प्रसार कर सकते हैं। तो इसका पहले प्रसार करते हैं। तो द्विपद प्रमेय से हम क्या करेंगे इसका प्रसार। अब देखो 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ बेटा एनसीआर वाला। तो क्या हो जाएगा, एन की जगह पर 10,000 सी 0 प्रथम पद 1 की पावर एन के बराबर यानी 10,000 प्लस अगली बार पावर कम हो जाएगी तो यहां हो जाएगा 10,000 C1 1 की पावर 9,999 इंटू पॉइंट के 1 द्वितीय पद आ गया, गुणा हो जाएगा उसका, प्लस अन्य पद आगे के पदों को हमें नहीं लिखना है क्योंकि इन्हीं से हो जाएगा। तो आगे के जितने पद हैं उनको छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप इसको करो। तो 10,000 C0 पर मान कितना होता है 1। ठीक है, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका मान कितना होता है 1। तो ये 1 हो गया। फिर इधर आ जाओ बेटा 10,000 C1 यानी कि 1 पर पावर, तो इसका मान कितना हो जाएगा C1 पर 10,000 इंटू 1 के ऊपर कितनी पावर है 9,999। कितनी भी पावर हो 1 के ऊपर उसका मान सदैव क्या रहेगा 1। और ये हो गया पॉइंट का 1। ठीक है, प्लस अन्य पद। ठीक, इक्वल टू 1 का गुणा 1 से किया 1, 10,000 का गुणा 1 से करेंगे 10,000 गुणा 1 से करेंगे तो बेटा ये एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। एक अंक पहले क्या लग जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1,001। 1,001। ठीक है, अब सॉरी 1,000 में जोड़ेंगे तो ये 1,001 इस प्रकार से। ठीक है, तो 1,001 विच इज ग्रेटर देन 1,000। ठीक है, किससे बड़ा है 1,000 से। यही तो ज्ञात करना था कि दोनों में से बताओ बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये बड़ी संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे अतः 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। तो क्या किया हमने, सबसे पहले द्विपद प्रमेय का प्रसार लगाया और उसके बाद चेक करके बता दिया कि बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या। ठीक है, तो आगे की वीडियो बेटा बहुत जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए जिससे कि आपको नई वीडियोज के बारे में सबकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।